सच बता, तुमने लड़की के सामने कूल बनने की बहुत कोशिश की होगी, लेकिन क्या हुआ, ऑकवर्ड सी सिचुएशन क्रिएट हो गई। एंड इसमें तेरी गलती नहीं है यार, तूने सब कुछ सही किया, लेकिन यही है कि तुझे कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी का साइंस ही नहीं पता था। एंड यही सिचुएशन, यही प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अगर तुझे पता होता कि ये 4 ऑब्स्टेकल्स को टैकल कैसे करना है, तो ये सिचुएशन क्रिएट ही नहीं होती एंड वो लड़की तुझसे अट्रैक्टेड हो जाती, तुझ पे फिदा हो जाती। पर तुझे ये नहीं पता था, तो ये दिक्कत आ गई। सो आज हम इन सारी चीजों को, सारे ऑब्स्टेकल्स को डिटेल में जानेंगे कि आखिरकार क्या है। मैं अगली हूं, हम सबको यही लगता है कि मैं बहुत ज्यादा अच्छा नहीं दिखता। एंड लड़की उन्हीं मर्दों से अट्रैक्ट होती है जो बहुत ही ज्यादा हैंडसम दिखते हैं। लेकिन क्या कहोगे, मैं कहूंगा अगर ये सारी चीजें कोसों दूर है, ये सच्चाई से बहुत ज्यादा दूर है। एक आदमी था कैसानोवा, अब उसका क्या सिचुएशन थी पता है, वो बहुत ही ज्यादा अगली था, पुअर था एंड जरा भी शक्ल अच्छी नहीं थी, लेकिन उसे एक चीज आती थी एंड उसने उस चीज को बहुत ही ज्यादा मास्टर कर लिया था। वो चीज थी लोगों को कैसा फील करवाना है। वो उन लोगों को ऐसा फील करवाता था जैसे उनको कभी किसी ने फील नहीं करवाया। वो अपने आप को स्पेशल कंसीडर करना स्टार्ट कर देते थे। एंड जब भी ये कैसानोवा उनको देखेगा तो वो शर्मा जाएंगे, क्योंकि वो एकदम हीरो सी वाइब देगा। वो दिख नहीं रहा हीरो जैसा एंड बहुत ही ज्यादा अगली दिख रहा था वो, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आखिरकार इसके पीछे का राज क्या है? देखो, अगर तुम्हें कोई लड़की दिख रही है ना, तो उसकी इनसिक्योरिटीज की तारीफ करनी है तुम्हें, एंड ये चीज तुमने सीख ली ना, तो बस बल्ले बल्ले हो गए। करना क्या है, देखो लड़की ने ब्रेसेस लगाए हुए दांतों में, तुम्हें लग रही है हाँ अच्छी दिख रही है, बस ब्रेसेस नहीं होते तो ज्यादा अच्छी दिखती, लेकिन फिर भी अब करना क्या है ना कि उसकी स्माइल की तारीफ करनी है, क्योंकि उसकी ये इनसिक्योरिटी है, इसीलिए तो उसने अपने ब्रेसेस लगवाए है ना, ताकि उसका चेहरा, उसकी शक्ल, उसकी जॉ लाइन, उसके टीथ अच्छे दिख सके। एंड वहां पे तुम जब भी उसकी इनसिक्योरिटी की तारीफ कर दोगे, अरे यार वाह तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है, तो वो उसके मन में तुम हीरो जैसे बन जाओगे। समझ रहे हो? ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि कभी भी किसी ने उसकी स्माइल की तारीफ नहीं की होगी एंड उसे भी पता है कि उसकी स्माइल इतनी अच्छी नहीं दिखती, लेकिन जब भी तुम उसकी इनसिक्योरिटी की तारीफ कर देते हो तब तुम अलग दिखने लगते हो एंड वही चीज तुम्हें अलग बनाती है एंड वही चीज कैसानोवा को भी अलग बनाई। तो फिर लड़की की इनसिक्योरिटी पॉइंट की तारीफ करनी है एंड वो चीज तुम्हें सीखनी पड़ेगी। देखो लड़की ने जैसे अपने आप को कैरी कर रही होगी ना, वैसे ही तुम्हें पता चल जाएगा कि ये बंदी के मन में कौन सी इनसिक्योरिटीज है। या तो उसके कपड़ों से तुम्हें पता चल जाएगा, उसके बॉडी शेप से पता चल जाएगा, वो सारी चीजों से तुम्हें पता चल जाएगा कि उसकी इनसिक्योरिटी क्या है। सो दूसरी चीज भी करता था कैसानोवा, ये इनसिक्योरिटी की तारीफ करने के अलावा दूसरी चीज ये करता था, पहले थोड़ा जजी लुक दो एंड थोड़ा स्माइल करना है, उसमें भी तुम्हें थोड़ा स्माइल करना है, एक स्मर्क टाइप देना है। उस आदमी को तुम पहली बार देख रहे हो और वहीं पे झजी स्माइल दे दोगे, तुम ऐसी वाली कुछ स्माइल दे दोगे एंड फिर नॉर्मल स्माइल। अब इसमें क्या होता है ना कि तुमने उस बंदे को पहले टेस्ट किया एंड फिर तुमने उसको पास कर दिया, ऐसा उसके मन में साइकोलॉजिकल परसेप्शन क्रिएट होता है। एंड जब भी तुम पर्सन को पहले टेस्ट करते हो एंड फिर एक्सेप्ट करते हो, तो वो ज्यादा अच्छा सिचुएशन क्रिएट होता है एंड वो तुम्हें अलग नजरिए से देखने लगता है। तो ये 2 बेसिक सी चीज तुम्हें लोगों से अलग कर देगी। सो जैसे टेस्ट पास हो गया, वैसी फीलिंग उसको देती है वो चीज कि उसने वो बहुत ही बड़ा टेस्ट था एंड वो चीज उसने फाइनली पास कर ली है। एंड अब मेरे कोर्स की बात कर लेते हैं। अगर तुम्हें और भी ज्यादा डिटेल में जाना है कि लड़की को कैसे पटाना है, फर्स्ट टेक्स्ट टू डेट तक, एंड डेट में भी क्या क्या चीजें तुम्हें करनी है, कैसे तुम्हें उससे बात करनी है, कैसे टेक्स्ट पे बात करनी है, कब बात करनी है, कब बात नहीं करनी, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, सारी चीजें A to Z गाइड, ये पूरी चीज पे मैंने कोर्स बनाया हुआ है एंड ये 1999 का है। लेकिन देखो अभी मैंने स्टार्टिंग ही कर रहा हूं एंड लॉन्च ऑफर चलेगा, तो 1299 बेसिकली 1300 रुपए में तुम्हें मिल जाएगा एंड बहुत सारे अच्छे फीचर्स है। अगर तुम्हें बाय नहीं भी करना ना, तो ये देख लो कि तुम्हें उसमें मिल क्या रहा है। फिर सेकंड ऑब्स्टेकल आ जाता है, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। अब देखो कॉन्फिडेंट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एंड अगर नहीं हो रहा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्फिडेंस नहीं है तुम में, बहुत ही ज्यादा शाय इंसान हो, बहुत ही ज्यादा डरे हुए सहमे से रहते हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें करना क्या है, फेक करो, कॉन्फिडेंट को फेक करना है। एंड ये कैसे, कॉन्फिडेंस को आखिरकार तुम फेक कैसे करोगे? सो फेक करो, असली बन जाएगा। आज नहीं तो कल वो चीज असली चीज में तब्दील हो जाएगी, लेकिन आज नहीं हो रहा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, फेक करना सीखो। फेक करना कैसे है? पहले तो वॉइस पे ध्यान दो, तुम्हें अपने पेट से आवाज निकालनी है, अपने गले से आवाज मत निकालो। एंड वो उस पे तुम्हें बहुत ज्यादा डिटेल में यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे, तो वो देख लो। मैं इस पे पूरा कोर्स नहीं बनाने वाला, ना ही मैं इस पे कुछ बात करने वाला हूँ।
पर तुम्हें अपने पेट से बोलना स्टार्ट करना पड़ेगा, तब तुम्हारी आवाज में दम होगा। एंड आवाज में दम होगा तो लोग सुनते हैं भाई, ठीक है। ये एक बेसिक सा फैक्ट है। अगर तुम्हारी आवाज में दम होता है, एक आराम से स्लोली बोल रहे हो, ना जल्दी भाग रहे हो, ना बहुत ही ज्यादा अल्टीमेटली स्लो बोल रहे हो, पर एक आवाज में ठहराव होना चाहिए, तब ज्यादा लोग तुम्हारी बातों का वजन होता है एंड लोग तुम्हारी बातों को सुनना चाहते हैं। फिर दूसरी चीज है आईज। अब उसमें करना क्या है, बहुत सारे लोग हैं ना दूसरे की आंख में देख भी नहीं पाते। वो या तो फिर बहुत ही ज्यादा अपनी नजरें छुपा लेंगे या तो फिर घूरते ही रहेंगे। हमें वो चीज नहीं करनी। हमें करना क्या है, पहले एक आंख पे देखो, तुम उस बंदे के या बंदी की एक आंख पे देखो, फिर दूसरी आंख पे देखो एंड फिर उसकी स्माइल पे देखो एंड फिर अपनी नजरें हटाओ। बस ये तुमने कर लिया ना तो तुम्हारी नजरें थोड़ी ज्यादा उसके ऊपर टिकेगी एंड एक कॉन्फिडेंस दिखाएगी। वो लड़की फील कर पाएगी तुम्हारा ऑरा। एंड तीसरी चीज है बॉडी। लायन वॉक, काम स्टेडी। एक शेर की तरह चलना सीखो। एक एंटीलोप की तरह उछलते नहीं रहना है, बार बार हिलते नहीं रहना है। आराम से शेर की तरह शांति से एंड कामली वॉक करना तुम्हें सीखना पड़ेगा। एंड वैसे वॉक की तभी ज्यादा अच्छा होगा। एंड ये तीनों चीजों को तुमने सही से कर लिया, अपनी वॉइस पे, अपनी आंखों पे एंड अपनी बॉडी चाल पे, तीनों चीजों पे ध्यान दे दिया तो हाँ, तुम में अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एंड ये स्टार्टिंग में फेक ही करना है। देखो कोई भी जन से है ना कॉन्फिडेंट नहीं होता, तुम्हें सीखना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे करके तुम बहुत ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे एंड सीख जाओगे। अब ऑब्स्टेकल नंबर 3 पे आता है, मैं बोरिंग हूं। ये किसी लड़की ने तुम्हें बोल दिया होगा कि तुम बहुत ही ज्यादा बोरिंग पर्सन हो, यार तुम में कुछ भी इंटरेस्टिंग है ही नहीं। तो उस चीजों को है ना तुम्हें सॉल्व करना है, तुम्हें अपने आप को रिफ्रेम करना है। एंड रिफ्रेम करोगे तो नॉर्मल चीजों को भी तुम इंटरेस्टिंग वे में बोल सकते हो। एंड अब ये चीज बोलनी कैसे, जैसे तुम बोल रहे हो कि मैं जिम इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मुझे वजन कम करना है, लग गया, बोरिंग सा लग गया। लेकिन तुम अगर बोलोगे कि मैं जिम इसीलिए जा रहा हूं क्योंकि मुझे एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, मैं अपने जीवन में हेल्दी वे में रहना चाहता हूं, जीना चाहता हूं एंड अपनी लाइफस्टाइल ऐसे ही रखूंगा मैं क्योंकि मुझे एक अच्छा हेल्दी ओल्ड एज चाहिए, मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि मैं ओल्ड एज में कुछ भी कर ही नहीं पा रहा। तो ये सिंपल से नॉर्मल से सेंटेंस को तुम अगर ऐसे बोलते हो तो वो ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग लगने लगा। तो ये बोरिंगनेस हटा देगा। या तो फिर तुम फैंटम शिफ्ट कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा, थोड़ा गुड थोड़ा डार्क, हर बार थोड़ा अच्छा, सारी चीजें अच्छी करने की जरूरत नहीं है, सभी लोगों को हेल्प करने की जरूरत नहीं। कभी कभी तुम्हें थोड़ा सेल्फिश भी बनना पड़ेगा एंड वो सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें डिसाइड करना है कि इसमें मुझे सेल्फिश बनना है या मुझे इसमें अच्छा बनना है। अब लोगों का भला हो रहा है तो तुम अच्छे बनो, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि इसमें तुम्हारा बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है एंड तुम्हारी बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब हो जाएगी अगर तुम उस चीज पे करोगे तो फिर वो चीज नहीं करनी है। एंड उस टाइम पे तुम्हें थोड़ा सेल्फिश बनना पड़ेगा। कभी कभी थोड़ा गुड बनो, कभी कभी थोड़ा डार्क बनो। एंड इसी के बाद हम आ जाते हैं थर्ड चीज में, इको मिराज में। अब इसमें तुम्हें क्या करना है, सुनो, फिर रिफ्लेक्ट करो एंड अपना ओपिनियन दो। जब भी लड़की बोल रही है ना, मुझे पता है कि वो सारी चीजें अच्छी नहीं बोल रही, उसमें भी तुम्हें बोरिंगनेस आ ही रही है एंड मजा नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी सुनो, ध्यान से अटेंशन दे के सुनो। वहां पे रियली में तुम उसको जेन्युइनली सुनना चाहते हो वैसे सुनो एंड फिर रिफ्लेक्ट करो। फिर जो तुमने चीजें सुनी है ना उसी को रिफ्लेक्ट करो एंड अगर उसमें तुम्हारा कुछ ओपिनियन है तो वो अपना ओपिनियन दो। तुम उसकी सारी बातें हाँ ओके नहीं, ऐसा नहीं करना है। तुम्हें अपना ओपिनियन भी देना है वहां पे एंड फिर वो देखेगी कि इस बंदे ने जेन्युइनली मेरी बात सुनी है एंड अब जाके वो अपना ओपिनियन दे रहा है, अब उसका व्यू पॉइंट दिखा रहा है मुझे एंड यही बंदी को अट्रैक्टिव दिखाती है एंड यही चीज तुम्हें एक बोरिंग पर्सन में से एक इंटरेस्टिंग पर्सन में तब्दील कर देगी। तो इस चीज पे है ना बहुत गौर से ध्यान देना क्योंकि तुम बोरिंग बन के नहीं रह सकते। अब फोर्थ ऑब्स्टेकल आ जाता है, मैं ऑकवर्ड हूं। अब ये एक इम्परफेक्शन पैराडॉक्स है, सभी लोग ऑकवर्ड होते हैं, कोई लोग ऑकवर्ड होते हैं एंड अगर तुम ऑकवर्ड हो तो उसे एक्सेप्ट करना है, उसके पास अलावा तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। एंड जो ऑकवर्ड होता है ना, इम्परफेक्शन पैराडॉक्स का मतलब ही ये है कि जो ऑकवर्ड होता है वो ज्यादा रियल लगता है। सो उस चीज पे तुम्हें क्या करना है एंड बेसिकली देखो इस चीज को तुम्हें टैकल ऐसे करना है सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर के थ्रू। अब अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे ना बहुत टाइम पहले, सालों पहले, तो वो उसका सेल्फ डेप्रिकेटिंग जो ह्यूमर था ना वो लेजेंडरी था। वो अपने बारे में ये बोलते थे कि अगर मेरे पास 2 चेहरे होते तो क्या मैं ये चेहरा पहनता। वो इतने ज्यादा अच्छे नहीं दिख रहे थे, उन्हें भी पता है एंड इसीलिए वो ऐसी या वो ऑकवर्ड दिख रहे थे एंड इसीलिए वो अपना ही मजाक खुद उड़ाते थे। अगर तुमने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है तो उसमें भी एक टिरियन नाम का कैरेक्टर होता है, इम्प।
एंड सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं एंड वो भी खुद अपना मजाक उड़ाता है एंड वही चीज लोगों को अलग फील होने लगती है। फिर लोग तुम्हारा मजाक उड़ा ही नहीं सकते, कैसे उड़ा पाएंगे यार? अगर तुम खुद अपना मजाक उड़ा रहे हो तो वो लोग तुम्हारा मजाक कैसे उड़ा पाएंगे? तुमने उनको इतनी पावर ही नहीं दी है, समझ रहे हो? तो इसीलिए अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम ऑकवर्ड है तो उसी चीज का मजाक उड़ाने लगो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी वीकनेस को ही तुम्हें स्ट्रेंथ में तब्दील करना है, सो वीकनेस को स्ट्रेंथ में तब्दील करना सीख जाओ, क्योंकि नहीं सीखोगे तो दुनिया तुम्हारा शोषण करती जाएगी। कैरिज्मा का मतलब यही है, देखो, स्किल नॉट बर्थ गिफ्ट। कैरिज्मा है ना, कोई भी स्किल, कोई भी बर्थ गिफ्ट नहीं है, किसी को जन्म से नहीं मिली हुई है। ये एक स्किल है जो तुम्हें डे टू डे लाइफ में एनहांस करते जाना है। अपने ऊपर काम करके तुम अपनी स्किल को एनहांस करोगे एंड वैसे ही तुम्हारा कैरिज्मा बढ़ता जाएगा। आज नहीं तो कल धीरे धीरे थोड़ा बढ़ता जा रहा है एंड वैसे ही हमें हमारा कैरिज्मा इंक्रीज करना है। सो ये चीज याद रखना, तुम अगली हो, नर्वस हो, बोरिंग हो या तो फिर ऑकवर्ड हो, सब हैंडल हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी चीजें हैंडल हो सकती है। एंड अगर तुमने ऐसे हैंडल कर ली तो बस तुम बन गए कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी एंड लड़कियां देखो फिर कैसे अट्रैक्ट होती है। तो अगर तुम्हें मेरा कोर्स बाय करना है तो तुम्हें लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी एंड मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा, उस कोर्स को देख लेना। मे भी ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में एक अच्छा पर्सन आ जाए एंड तुम्हें पता ही नहीं था कि वो पर्सन को कैसे अट्रैक्ट करना है, टेक्स्ट के थ्रू, डेटिंग के थ्रू, डेटिंग एप्लीकेशंस के थ्रू, ये सारी चीजों के थ्रू तुम्हें कैसे अट्रैक्ट करना है ये पता ही नहीं था, लेकिन ये सारी चीजें अब तुम्हें पता चल जाएगी एंड फाइनली उस पर्सन को तुम अपनी लाइफ में ला पाओगे। तो ठीक है, मुझे आशा है कि इस वीडियो से तुम्हें कुछ जानने को, समझने को, सीखने को मिला होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, चैनल को ग्रो करो, अभी भी कितने कम सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है, कोई नहीं, करते रहना तुम। बाय बाय, सी या।